उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बागी नेता बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं को लगाया है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काला ढूंगी से निर्दलीय मैदान में लड़ने का दावा ठोक चुके गजराज बिष्ट को मनाया और अब वो नामांकन वापस लेने को राजी हैं। हाँ जी, भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफ़ी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल सही कहना है और मुझे बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। लगातार तीसरी बार टिकट न मिलने से आहत होकर गजराज सिंह बिष्ट ने निर्दलीय नामांकन किया था, लेकिन त्रिवेंद्र ने उन्हें मना लिया। इस मौके पर वो भावुक भी हो गए, लेकिन भविष्य क्या होगा, अभी और कई सारी चुनौतियां हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अल्मोड़ा जिले की जागेश्वर सीट पर निर्दलीय मैदान में उतरे सुभाष पांडे को मना लिया। तो बागेश्वर की कपकोट विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया को मनाने में भी धामी कामयाब हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि रुद्रपुर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ताल ठोके हुए हैं। उन्हें मनाने की अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। राजकुमार ने साफ किया है कि वो किसी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लेंगे। हालांकि अजय भट्ट भी उन्हें मनाने की कोशिशों में है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ धनोल्टी सीट पर भी महावीर सिंह रांगड़ ने निर्दलीय ताल ठोकी है। वो भी मैदान में उतरे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं को भरोसा है कि बागी नेता वापस हो जाएंगे। जो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है उनको मनाने का कोशिश चल रहा है, उनका विथड्रॉल का भी चल रहा है जी। वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं। बगावती तेवर दिखाकर निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लगाया है, जिसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी हालात कम चुनौती वाले नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लाल कुआं विधानसभा सीट पर संध्या डाला कोटी निर्दलीय मैदान में उतरी हुई हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी वो मानी नहीं है। कांग्रेस ने पहले उन्हें टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर हरीश रावत को मैदान में उतारा गया। संध्या डाला कोटी इसे महिलाओं का अपमान करार दे रही हैं और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुकी है। नामांकन वापस लेने से वो इनकार कर रही हैं। मैं खुद गया था उनके पास, हमारी बेटी है और मैं खुद गया था उनके पास। मैंने उनसे अनुरोध किया और आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूँ कि वो अपने चुनाव लड़ने के निर्णय पर विचार करें। पार्टी की मुझे नहीं देता है और आगे बहुत सारे अवसर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। नैनीताल जिले की ही रामनगर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस बगावत से परेशान है। यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी निर्दलीय मैदान में उतरे हैं और किसी भी कीमत पर नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसा ही हाल रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर भी है कांग्रेस के भीतर। यहां मातवर सिंह कंडारी टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया है। उनके समर्थन में 2017 की उम्मीदवार लक्ष्मी राणा भी हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं और मातवर सिंह कंडारी को जिताने का वो दावा कर रही हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियों के भीतर, बीजेपी और कांग्रेस के भीतर, बगावती नेता परेशानी का सबब बने हुए हैं। और इन बगावती नेताओं को मनाने की जो कोशिशें अब तक हुई हैं, कुछ जगह तो सफल हुई हैं पार्टियां, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी संकट बरकरार है। अब ये देखना है कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कितने लोगों को बीजेपी और कांग्रेस मनाने में सफल होती है।